स्टूडेंट ने कहा कि सर आत्मनिर्भरता का इम्पोर्टेंट दे दिए, तो बहुत उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आत्मनिर्भरता से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला है, चाहे वो हाफेली हो, चाहे फाइनल हो, चाहे वो प्री फाइनल ही क्यों ना हो। सो आत्मनिर्भरता बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखे हैं आत्मनिर्भरता। एक बात है कि यहाँ से कुछ इनर क्वेश्चन बनेगा कि आत्मनिर्भरता के लेखक कौन है, लेखक का जन्म कब और कहाँ हुआ था, उन्होंने किन किन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। कई सारे उनकी जो यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट लाइन आता है, इन्होंने बंगला और अंग्रेजी भाषा के कुछ सफल अनुवाद भी किए थे। प्रारंभ में उन्होंने सरस्वती और नागरी प्रचारिका पत्रिका में स्फुट लेखन किया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि उन्होंने पहला अपना स्फुट लेखन किस में प्रारंभ किया था, किस पत्रिका में। तो दोनों पत्रिका की नाम याद होनी चाहिए, वो सरस्वती और नागरी, ये दो पत्रिकाएं थी। खासकर सरस्वती पत्रिका को याद रखने की ज़रूरत है। और कई सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रसिद्ध दो ग्रंथों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे तुलसीदास जायसी ग्रंथावली की भूमिका, सूरदास चिंतामणि, ये कई सारे उनके प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी बात करता हूँ कि अब क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम में, मैं इसको रोटेट कर देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन जितना है 1 मार्क का, ये मैं हमेशा पूरा पढ़ने कहता हूँ कि इससे पहले जितने वीडियो आप लोग देखें, क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल याद कर लीजिएगा। एमसीक्यू वहाँ पे मिलने वाला है नहीं। किस राजा ने विपत्ति में भी सत्य का सहारा नहीं छोड़ा था, तो राजा हरिश्चंद्र। तो इनका नाम पूरा याद होनी चाहिए कि राजा हरिश्चंद्र का स्पेलिंग भी याद होनी चाहिए। स्पेलिंग भी मिस्टेक करते हैं तो आपको 1 मार्क काट दिया जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। 2 मार्क की पूरी बात करता हूं, क्योंकि 2 मार्क से 2 मार्क वाला ही 1 मार्क का क्वेश्चन है, और एमसीक्यू भी 1 मार्क का क्वेश्चन है। ये भी एक क्वेश्चन पे 1 ही मार्क देगा। युवाओं को सदा की स्मरण रखना चाहिए, लेखक ने सच्ची आत्मा। देखिए, ये क्वेश्चन शायद 20 में था। तो कई सारे क्वेश्चन एकलव कोने क्वेश्चन हवेली में देखने को मिला था। मौको कहाँ सिकरी से काम, ये 2020 का फाइनल ईयर का क्वेश्चन है, यही बुक का क्वेश्चन है। तो मैं कह सकता हूँ एक आध दो क्वेश्चन को देखकर कि कब कब दे रहा है एग्जामिनर। प्री फाइनल में जितना क्वेश्चन कई सारे डिस्ट्रिक्टों ने यहाँ से पूरा कवर किया था, तो इसको आप नहीं छोड़ सकते हैं, ये पूरा याद करना पड़ेगा। बात करता हूँ सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन में सिर्फ बोर्ड क्वेश्चन पे करता हूँ। ये तीनों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, यहाँ पे वीवीआई मारा हुआ है ऑलरेडी। 3 नंबर का क ख ग। इसके बाद बात करता हूँ घ इम्पोर्टेंट है। अब तेरा किला कहाँ है, ये 2020 का फाइनल ईयर का क्वेश्चन है। तो बात वही है कि हम नकार नहीं सकते। सच्चाई यही है कि आपको थोड़ी सी हार्डवर्क करना ही पड़ता है। यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन को अवॉइड किया है, जो आप छोड़ सकते हैं, जिसका बहुत कम चांसेस होगा, ये आने के चांसेस ही बहुत कम है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं ऊपर से सिलेक्शन किया हूँ, वहाँ से 3, यहाँ पे 4 क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्शन था, क्योंकि इससे ज़्यादा मार्क देखने को मिलेगा। हम आपको सिलेबस भी दिखा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है अगर सिलेबस देखना चाहते हैं। सम्यक उत्तर दीजिए, इसका तीनों मोस्ट वीवीआई मारा हुआ है। अब व्याख्या में मैंने 2 सिलेक्शन किया हूँ, क और ख। आपको यहाँ से 2 छोड़ना था, ऊपर से 3 छोड़ना था, 5 आपको नहीं पढ़ने से होगा। सिलेक्शन की बात करूँ तो जो सिलेक्शन देना था मुझे, मैंने सिलेक्शन दे दिया हूँ। पढ़ना आपकी जिम्मेवारी है, आपका कर्तव्य है कि आप इसको याद कर ले। हो सकता है रीडिंग करके बना के भी लिखेंगे। बोर्ड क्वेश्चन पे ही एक फ़ायदा होता है, अपॉर्चुनिटी इसको बोला जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन लिखिएगा तो स्पेलिंग मिस्टेक होने से एग्जामिनर मार्क काट देता है, और बोर्ड क्वेश्चन पे कम मार्क होने से भी दिया जाता है स्टूडेंट को। सो आप लोग थोड़ी सी केयर कीजिएगा एग्ज़ाम देते समय। बोर्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही करना है, जैसे भी हो। और सबसे एक अमृत बात बोलता हूँ। अमृत बात मतलब क्या कि आपको मान लीजिए आत्मनिर्भरता आया, ठीक है, इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, कुछ भी बना सकता है ना। बोर्ड क्वेश्चन की बात करता हूँ, खासकर बोर्ड क्वेश्चन में फ़ायदा हम निकालेंगे, कैसे बोर्ड क्वेश्चन पे फ़ायदा निकलता है। तो सबसे पहले आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसकी जो समरी है उसको 1-2 बार रीड कर लीजिए। 1 से 2 बार तो करना ही है, मैक्सिमम 3 बार कीजिए, एनफ रहेगा। एक ही चैप्टर को 2 से 3 बार रीड करना है, और उसको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं उसमें कहा क्या गया है। आप अगर समझ नहीं रहे हैं तो फ़ायदा नहीं होगा, तब 3 से क्या 10 बार भी पढ़िएगा तो फ़ायदा नहीं होगा। अगर कोई स्टूडेंट समझ रहा है, एक बार में ही अगर वो समझ जाता है तो उसको 2 बार पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। बस समझना चाहिए कि आत्मनिर्भरता है क्या, इस चैप्टर में किन किन
व्यक्तियों की बात की गई है, उन्होंने अपनी आत्मनिर्भरता को कैसे बचा कर रखा, एक अच्छे इंसान के अंदर क्या गुण होनी चाहिए, मर्यादापूर्वक जीवन हमें कैसे बिताना चाहिए। तो कई सारे क्वेश्चन का आंसर अपने आप मिलने लगेगा जब आप सारांश पढ़िएगा। तो सारांश एक बार पढ़े, हमारा तो कहना यही है। मालूम है जब मैं एग्ज़ाम देता था तो क्या करता था, देखिए मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअल में हिंदी में इंटरेस्ट था है मेरा, लेकिन मैं सबसे पहले कोई भी चैप्टर का, चाहे वो असामीस हो चाहे हिंदी हो, ये दो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। तो मैं मैथ्स भी है, ऐसी बात नहीं है, मैथ्स पे भी कमांड करनी चाहिए स्टूडेंट को। तो इन दोनों का मैंने क्या करता, मैं 1 महीने के अंदर मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेता। मालूम है कैसे करता है? सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन आंसर याद नहीं करता। सबसे पहले मैं क्या करता कि मैं सबसे पहले कि सारांश पढ़ लेता। मैं समरी, जो सारांश होता है चैप्टर का, वो आपके गाइड्स वगैरह कहीं भी दिया है तो आप पढ़ लीजिए। यहाँ भी सारांश है, बहुत थुलमुल दिया है, मैं दिखाना चाहता हूँ। ये भी एक समरी है, किंतु ये समरी से फ़ायदा नहीं होने वाला। पूरा समरी होनी चाहिए, वो आप पढ़ लें। इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर पे फोकस करें तो आपको बहुत ईजी होगा, याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। देखिए कोई भी चैप्टर को आप छोड़िएगा मत, समरी एक बार पढ़ लीजिएगा अगर क्वेश्चन आंसर याद नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आइडिया कैसा लगा, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं आप लोग, ये बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप लोग लाइक कीजिएगा तब मुझे लगता है कि आपको ये फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो और चैप्टर चाहिए तो कमेंट करें।